अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी अलहसीब दवा खाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोज़श मैदा के हवाले से। सिर्फ इस टॉपिक पे बात ही नहीं होगी बल्कि आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली नुस्खा भी बताऊंगा। जो हम अपने मरीज़ों को अपने क्लिनिक पे मरीज़ों को दवाई देते हैं वो बिल्कुल वही दवाई बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा और इसका तरीक़ेकार भी समझाऊंगा। सोज़श मैदा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मैदे में सोज़श है? चलें ये गौर से सुनिएगा। जब आप खाना वगैरह खाते हैं, पानी भी पी लें, अगर आपके इस मुकाम पे ये यहाँ पे मैदा होता है, इस मुकाम पे अगर आपको बोझलपन महसूस हो, आपको बोझ महसूस हो, खाना खाने के बाद ये चीज़ फूली हुई महसूस हो या सख्त महसूस हो, हाथ लगाने से गिल्टी टाइप महसूस हो, इससे ये मुराद है कि आपके मैदे में सोज़श है। और अगर बोझलपन महसूस होने के साथ साथ आपको दर्द हो, इसकी दर्द ऐसे होती है कि जैसे जलन होती है, साड़ पैता है, चुभकें पड़ती हैं या तेज़ चीर देने वाली दर्द हो, तो इससे ये मुराद होता है कि आपके मैदे में इस मुकाम पे ज़ख़म भी है, जिसे अल्सर मैदा कहते हैं। अल्सर मैदा में ज़ख़म होता है जब आप कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, जैसे ही ज़ख़म के ऊपर से टच होके गुज़रती है या ज़ख़म के साथ लगती है, आपको ये तकलीफ़ होती है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पूरे पेट में बोझल महसूस हो, खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस हो पूरे मुकाम पे, सारे मुकाम पे, सारे पेट पे, तो इससे ये मुराद है कि आपकी अंतड़ियों में भी सोज़श है। अब इतना पता होने के बावजूद लोग हर तरह की चीज़ें खाते हैं, जो मिलता है पेट भर के खाते हैं। बेसिकली उन्हें पता नहीं होता कि क्या चीज़ परहेज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब से मैंने अपना क्लिनिक बनाया है, अपना क्लिनिक मैं चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे पास पेशेंट आए हैं इस हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर हुए हैं, सारे मुकम्मल ठीक हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं। क्योंकि मैं दवा तो देता हूँ लेकिन दवा के साथ साथ परहेज़ ज़रूर करवाता हूँ। परहेज़ के बगैर आप दवाई जितनी महंगी भी खा लें, आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा तो तब तक होगा जब तक दवा आपके पेट में, आपके मैदे में है। जब दवा का असर ख़त्म होगा, आप बिल्कुल उसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे। और ऐसे मरीज़ों के साथ और भी कई अलामात चल रही होती हैं। मसलन सर की बैक साइड दर्द होती है, गर्दन या शोल्डर के जो पट्टे हैं इनमें खंचाव महसूस होता है, अकड़ाव महसूस होता है, थकावट बहुत जल्द हो जाती है, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, सर में दर्द होती है। और इसके अलावा भी मरीज़ के मिजाज के मुताबिक कई और अलामतें पैदा होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ कर मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें इस कंडीशन के लिए हमें नुस्खा दें जिससे हम अपने मर्ज़ के अगेंस्ट जो है फ़ाइट कर सकें। तो देखिए, बात नुस्खे की हरगिज़ नहीं होती। नुस्खा नहीं, ये जो लोग एक दूसरे से आगे पीछे चलते हैं ये नुस्खे नहीं होते, ये टोटके होते हैं। टोटके 100 में से चंद एक को फ़ायदा देते हैं और अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वही टोटका मरीज़ की जान भी ले सकता है। हिकमत का तल्लक नुस्खे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हिकमत का तल्लक सिर्फ तरीका इलाज के साथ है। आपकी मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे जान के, कंडीशन को जान के उस हिसाब से दवाई देना, यही हिकमत का असूल है, यही इसका कानून है और इसी से ही शिफा है। और इस कंडीशन में मरीज़ के ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। चलें आए नुस्खे की तरफ, मैं क्या क्या मरीज़ को देता हूँ और कैसे मुझे रिज़ल्ट मिलता है। जी नाज़रीन, बात हो रही थी सोज़श मैदा के हवाले से। सोज़श मैदा के हमारे पास 3 तरह के मरीज़ आते हैं, ठीक है? इसीलिए हम मरीज़ की मुकम्मल कंडीशन को चेक करके नोट करके फिर दवाई देते हैं, क्योंकि जो मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से दवाई दी जाए वही मरीज़ जो है बिल्कुल इफेक्ट होता है, बिल्कुल यानी कि तंदुरुस्त हो जाता है, क्योंकि हम उसकी कंडीशन के मुताबिक दे रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर पे ऐसा मरीज़ होता है जिसको सोज़श मैदा या अंदरियों की सोज़श होती है, वो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। दूसरा होता है जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है और तीसरा मरीज़ जो होता है वो होता है खुश्की का मरीज़, ठीक है? और चौथा नंबर पे होता है गर्मी का मरीज़। ये 4 तरह के मरीज़ होते हैं। अब जिसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है, उससे तो हम देंगे यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिसमें गर्माइश हो, जिसमें हिद्दत हो या जिसमें नमक वगैरह हो, तो इसे ऐसी ग़िज़ा देंगे जिससे दवाई हल्की ठंडी हो, ठंडक की तरफ आए, जिससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो और उसके अलावा उसका इलाज है वो भी मुमकिन हो। इसमें हम देते हैं, एक हमारा नुस्खा है मलयन 5, उसके बाद अक्सीर 5, उसके बाद एक हमारे पास दवाई है कल्बी और नंबर 3 पे एक हमारे पास है सदफ़ नाम का नुस्खा है, ठीक है जी? और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक है दवाई शिफ़ा। अच्छा।
नंबर 1। नंबर 2 पे हम एक सिरप देंगे उसे। सिरप, सारा हमारा जो यकीन है वो इसी अद्वियात में शामिल है। इस दवाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सिरप हम जस्ट मरीज़ को इसलिए देते हैं कि दवाई खाने के बाद अगर शरबत लेगा, शरबत का मतलब ही मिठास है, ठीक है? उससे मुँह का ज़ायका बेहतर हो जाता है, मरीज़ मुतमिन हो जाता है। नंबर 3 पे मरीज़ की और कोई कंडीशन हो उसे नोट करके, अगर कब्ज़ शदीद हो तो उसके लिए हम कब्ज़ की वाली गोली दे देते हैं। ठीक है जी? तो ये गोली होती है, ये रात को सोते वक़्त देते हैं। अब जनाब ये इस मरीज़ का इलाज मुकम्मल हो गया। नंबर 2 पे लो ब्लड प्रेशर, और इसमें एक हाज़म 5 देते हैं बगैर नमक के। नमक वाला इसलिए नहीं देते क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब आ गया लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में हमारे पास एक दवाई है तरियाकी मैदा, उसके बाद अक्सीर 4, और इसके बाद हमारे पास है हाज़म 5 नमक वाला, और इसके अलावा सतफ़ देते हैं हम, और मिलियन 5 देते हैं। यानी कि इसमें से तकरीबन 1, 2, 3, 4 चीज़ें इसकी हैं, ठीक है जी? और साथ में कलबी भी, और 2 चीज़ें जो हैं वो अलग हमने ऐड की हैं, ये वाली तरियाकी मैदा और अक्सीर 4। और नंबर 2 पे हम सिरप देंगे कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया, और कब्ज़ वाली गोली देंगे। ये हो गया 2 मरीज़ों का इलाज। अब तीसरा मरीज़ है खुश्की का मरीज़। ये जितना भी ये सोज़श मैदे के मरीज़ होते हैं, ये ज़्यादा खुश्की के ही होते हैं। अब खुश्की वाले मरीज़ को भी हम ये चीज़ देंगे, ये लो ब्लड प्रेशर वाली दवाई ये देंगे, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मल मरीज़ होता है, इसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, बाकी मसाइल भी यानी कि ठीक नॉर्मल ही होते हैं। अगर इसका ब्लड प्रेशर लो भी हो तो यही चलेगा, ठीक है? खुश्की हो यही चलेगा नुस्खा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब गर्मी का मरीज़ है। गर्मी का जो मरीज़ होगा उससे हम इसके रिलेटेड दवाई देंगे, ठीक है? या इसमें देंगे हम मलाइन 5, अक्सीर 5। इसमें हमारे पास एक दवाई है मैदा जिगर 6, जो जिगर की इस्लाह करती है गर्मी की, और मैदे की भी इस्लाह होती है, और साथ में हम हाज़म बगैर नमक, लो जी, और सिरप देते हैं, और कब्ज़ वाली दवाई देते हैं। ये जनाब सोज़श मैदा का मुकम्मल और इफ़ेक्टिव इलाज है। तो जिस तरह का भी मरीज़ है वो इससे बाहर नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक दिया जाए तो ज़रूर शिफ़ा होती है। जी, ये देखिए हमारे पास सारी दवाइयाँ आ गई हैं। ये है अक्सीर 5, मैदा जिगर 6, तरियाकी मैदा, ये कलमी है, ये अक्सीर 4 है, और ये हाज़म 5 है, इसे लिखा हुआ नमक वाला, नमक के बगैर, और ये है दवा शिफ़ा, और ये है जी हमारे पास मरीज़ 5, और ये है हमारे पास सदर। ये इतनी चीज़ें हैं, ये जिस मरीज़ की कंडीशन का पता हो तो उस हिसाब से मरीज़ को दवाई दी जाती है। अब मैं आपको ये पूरी बना के दिखाता हूँ कि मरीज़ को दवाई किस तरीके से दी जाती है। ऐसा मरीज़ जो लो ब्लड प्रेशर का हो, उसे हम क्या देते हैं? सबसे पहले ये है तरियाकी मैदा। तरियाकी मैदा की ये डोज़ है, इतनी दवाई ये देंगे। इसके बाद आता है जी अक्सीर 4। अक्सीर 4 की ये डोज़ है, ठीक है? ये भी हो गया। तीसरे नंबर पे आता है जी हाज़म 5। ये हाज़म 5 नमक वाला है, नमक के बगैर हमारे पास अलग पड़ा हुआ है। और इसके बाद आता है जी मलिन 5। इसके बाद आता है हमारे पास ये सतस, ये चीज़ है। और इसके बाद हमारे पास आता है ये कलबी। एक पुड़ी है, एक का जिस तरह का भी मसला हो, एक पुड़ी लेने से फौरी फाका होना शुरू हो जाता है। और जो सख्त से सख्त सोजिश मैदा है उसका इलाज 15 दिन का है। नॉर्मल कोई मरीज़ है वो 4 दिन में कवर हो जाता है। ये इसका इलाज है। अब आप ये बताएं, जो लोग ये कहते हैं जी हमें कोई नुस्खा दिया जाए तो हम ये नुस्खा जस्ट टोटके के तौर पे देते हैं। ऐसा मरीज़ जिसे गैस कब्ज़ या कोई और मसला ना हो, फिर जो हम दवाई देते हैं वो मरीज़ की कंडीशन पे यानी कि हर तरह के मरीज़ पे अफेक्ट करती है, फ़ायदा देती है। लेकिन हर मरीज़ को कोई एक आध मसला नहीं होता, उसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इसलिए मरीज़ की कंडीशन का नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कंडीशन के मुताबिक जो दवाई दी जाती है, असल इलाज ही वही होता है, असल दवाई ही वही होती है। ये था नाज़रीन, हमने मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक ये दवाई देना यानी कि आपको दिखाया है किस तरह देते हैं, और इसके साथ-साथ क्या-क्या चीज़, किन-किन चीज़ों का मरकब हम देते हैं। अब एक पुड़ी में तकरीबन 6 आइटमें पड़ी हैं, और हर आइटम में तकरीबन 10 से 15 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का मरकब है। अगर आप में से किसी को ये मसला है सोज़श मैदा का, या इसके अलावा और भी कोई मसला मसाइल है, तो आपकी कंडीशन को नोट करके हम आपको दवाई बज़रिया TCS या बज़रिया डाक के भेज सकते हैं। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।